सभी सगाजनों को सादर सेवा जोहार। तो चलिए सगाजन शुरू करते हैं कि आज का हमारा मतलब कुछ दिनों पहले हम लोग एक वीडियो डाला था, उसमें कमेंट आया हुआ था कि गोंडवाना में मृत्यु के बाद मृत्यु संस्कार कैसे किया जाता है। तो वही हम आज जानने के लिए अनार्य अधर्मी जे लिंगो जी के पास आए हुए हैं, जो हमारे सवाल का जवाब देंगे। पहले तो सभी दर्शकों को, सभी सगाजनों को मेरे ओर से सादर सेवा जोहार। क्रांतिकारी जय लंकेश। जय लंकेश। देखिए सगाजन, इसमें हमारे भाई जी के द्वारा बढ़िया से सवाल किया गया है कि हमारे गोंडवाना समाज में मृत्यु संस्कार कैसे किया जाता है। मृत्यु के बाद कैसे संस्कार किया जाता है। तो पहले तो ये संस्कार शब्द हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे में संस्कार नहीं होता, हमारे में दस्तूर होता है। मृत्यु के बाद दस्तूर करते हैं, हम नेम करते हैं, नेम करते हैं। हमारे में संस्कार नहीं होता, संस्कारी शब्द हमारा नहीं है। तो मृत्यु के बाद हमारा पहले दस्तूर होता है मिट्टी का। पहले दस्तूर होता है उसका मिट्टी का करते हैं, हम मिट्टी देते हैं, उसको दफन करते हैं। ठीक, उसके बाद उसके जो 3 दिन। लेकिन हमारे समाज में अभी ये देखा जा रहा है कि बहुत लोग आग से उसको जला रहे हैं, फिर उसको जला के मंडला ले जा रहे हैं, या फिर अमरकंटक ले जा रहे हैं, या फिर उसको इलाहाबाद ले जा रहे हैं। तो कहाँ तक वो सही है? देखिए, ये जो व्यवस्था है आग में जलाने की व्यवस्था हमारा नहीं है। हमारे में दाह संस्कार नहीं है, हमारे में मिट्टी का दस्तूर है। मिट्टी देना है, तीखा करना है, उसके बाद तिजनावन का होता है। तिजनावन की कर लिए 3 दिन में पूरे घर ठीक हो जाता है। उसके बाद फिर मांदी का व्यवस्था है। तो मांदी जब चाहे आपकी पूर्ति अनुसार 13 दिन में, 10 दिन में, 9 दिन में, या फिर 1 माह में, या फिर 25 दिन में, क्षेत्रीय रीति नेम के अनुसार से हमारे लोग मांदी का दस्तूर करते हैं। और रही बात, इसमें एक और दस्तूर आता है कि कई लोग अब देख करके मिट्टी को छोड़ करके आग में दाह संस्कार करते हैं। हड्डी को, अस्थि को गंगा जी ले जाते हैं, इलाहाबाद ले जाते हैं, काशी ले जाते हैं गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए। तो इस प्रकार से करते हैं। तो ये हमारा नहीं है, ये ब्राह्मणी संस्कृति, हिंदू संस्कृति का, हिंदुओं का संस्कार है। अब हमारे में अब इसी मिट्टी के काम में अब क्या करते हैं, मुंडन का एक व्यवस्था बनी। मुंडन की व्यवस्था, जिसमें नावी धोबी लगाना, ये सब भी एक प्रचलन में आज की वर्तमान स्थिति में नाई धोबी का व्यवस्था बना लिए हैं हमारे समाज के लोग। लेकिन मेरे मानने अनुसार नाई धोबी का व्यवस्था भी हमारा नहीं है। अगर देखा जाए साथियों, सोचा जाए तो हमारे में मिट्टी का दस्तूर हो गया, उसके बाद तीखा हो गया, और मांदी होना क्या होता है? 3 दिन में तीजनावन होता है। हाँ, 3 दिन में तीखा मतलब 3 दिन में पूरे घर आज भी नहीं छोड़े हैं उसको, तीजनावन करते ही हैं। 3 दिन में हो गया काम। उसके बाद उधर का काम, जो मांदी का काम, आप 10 दिन में, 9 दिन में, 1 माह में, 13 दिन में, 15 दिन में, जितना भी दिन उसी अनुसार से आप समाज को बैठा करके मांदी का काम करा सकते हैं। अब इसमें अब एक हो गई कि मुंडन का कार्य करना है। मुंडन का कार्य क्यों? और नाई बरेट लाना है। नाई बरेट लाना है भाई, नाई से मुंडन करवाना है, बरेट से शुद्धि करवाना है। ये सब व्यवस्था बनी समाज में। तो ये व्यवस्था हमारा नहीं है। हमारे में आज भी आप देख लीजिए, आदिवासी में, कई ऐसे आदिवासी गाँव में देख लीजिए आप, वहाँ मुंडन की व्यवस्था है ही नहीं। हमारे में पगबंदी का व्यवस्था है। ये पगबंदी कौन करता है? हमारा समधी, जैसे पगड़ी बांधना। पगड़ी, यानी घर का कोई बुजुर्ग खत्म हो गया, बुजुर्ग चला गया, तो उस घर के फिर मतलब सियानी को, उस समाज को मतलब फिर भारवर देना, उस समाज के उस परिवार के बच्चे के ऊपर पगबंदी। प्रमुख मतलब जैसे प्रमुख कोई नहीं है और उसका बच्चा बसा है, तो उसके सर में पगबंदी करके। ये व्यवस्था हमारे समाज में पगबंदी का बना हुआ है। वो पगबंदी भी समझी, लेकिन पगबंदी आज के डेट में नहीं हो रहा है। पगबंदी होता है, अभी भी होता है इधर। समधी जैसे बिसराही कहते हैं। बिसराई होता है। बिसराई जब भी होता है नावन में, 10 गात्र में इधर करते हैं नावन, 10 गात्र उसके बाद करते हैं। तो फिर शाम को बिसराई बैठते हैं। तो बिसराई में मतलब बिच्छर यानी मांस मछली का उपयोग किया जाता था हमारे में। और मछली का वो मतलब उसका सब्जी बना करके, साग बना करके समाज को वितरण किया जाता। दही और मछली का उपयोग किया जाता था, जिसे बिच्छर मानी कहते, बिछराई कहते थे।
तो बिसराई यानी बिसराई बैठना यानी वही बात है, पगबंदी बैठना। तो पगबंदी संधि करता है। अब उसमें अब ये बात आ गई कि नाव का जो जैसे भी अभी जैसे मुंड मुंडन है, जैसे भद्रा उतारना बोलते हैं हमारे में। भद्र उतारना यानी ये सामने के बाल को छोटे से काट करके दोना में उस सुहासिन की उसके आंचल में दोना में काट करके उसके संधि जो शेरमी होते हैं, जो सगा शेरमी कहते हैं जिसे, जो शेरमियाँ होते हैं, शेरमी होते हैं, वो भद्र को काटते हैं, बाल को छोटे से पगड़ी को जो संधि होते हैं वो, हाँ सगा शेरमी बोलते हैं जिसे हम। तो शेरमी के द्वारा, शेरमिया के द्वारा इस प्रकार से किया जाता था। अब प्रचलन में नाव आ गया, तो नाव आ गया पूरे परिवार का मुंडन करना है, इस प्रकार से एक प्रथा बन गई। जबकि ये प्रथा हमारे में, अगर आप सोचो कि हमारा शुद्धिकरण नाव बरेट करता है, मुंड मुंडता है, हमारे मुंड मुड़ाने से हम शुद्ध होते हैं, बरेट की कपड़ा कांचे से हम शुद्ध होते हैं, नाव बरेट हमारा शुद्धिकरण करता है। तो आप बताओ नाई के घर में वैसे काम नहीं होता होगा क्या? होता होगा। तो नाई का फिर कौन करता है? आप कोई पूछे हो नाव को जाकर के, नाई को पूछे जाकर के कि हमारा काम तो आप हमारे घर को तो मुंड मुंड करके या कपड़ा कांच करके आप धोबी और नाई हमको शुद्ध कर रहे हो। हाँ, शुद्ध कर रहे हो, लेकिन क्या आपके घर में मृत्यु होता है तो शुद्ध करने के लिए कौन जाता है कि पूछे कभी? ये तो नहीं पूछे हम लोग। अब नाई बरेट की वजह से हमारे समाज विवादित हो रहे हो, झगड़ा हो रहा है। कभी आपको अगर इस प्रश्न का हल जानना है तो आप नाई को पूछना, नाई आपको यही बताएगा कि मेरे घर में जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो मेरा मुंड मोड़ने के लिए मेरा संधि या फिर मेरा भांचा आता है, ऐसा बिल्कुल आपको कहेगा। तो आप देखिए जब नाई के घर में कार्य होता है तो उसका मुंडन, उसका संधि या उसका भांचा करता है। और हमारे घर में होता है तो हमारा भी संधि और भांचा होता है जिसे हम शेरमियाँ कहते हैं। हाँ। वो हमारा पगबंदी करता है, वो हमारा मतलब भद्र को उतारता है, बाल को छोटा से काट करके उतारता है। हाँ। एक दस्तूर है, उसको दस्तूर को करता है। पगबंदी को भी हमारे घर में हमारा संधि करता है उस दस्तूर को। तो हमारे समाज में अब देखो जब पगबंदी को जब भद्र को उतारने का काम हमारे सगा शेरमी करता है कि नहीं? हाँ। पगबंदी का काम भी हमारा सगा शेरमी करता है। तो इसमें तो ये स्पष्ट हो गया भाई कि नाव बरेट का हमारे समाज में कोई प्रचलन है कि नहीं? कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब अरे जरूरत नहीं, प्रचलन है ही नहीं है। नाई बरेट का कोई दस्तूर नेम हमारे में है ही नहीं। उसको हम जबरदस्ती देख सुन करके ला करके अपने समाज में थोप रहे हैं। अगर ऐसा होता तो नाई में भी ऐसा होता, नाई का भी आज उसमें भी उनका काम करते हैं, उनका भी कोई अलग दूसरा समाज आकर देखते, उनके में तो वैसे ही, हमारे में भी वैसे। अगर हमारा मुंड मुंडने का काम नाई करता है तो हमारा पगबंदी का काम भी नाई करता है, हमारा संधि क्यों करता है? लेकिन पगबंदी वो लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नाई जब आपका जो बाल उतार सकता है, यानी सिर का पगड़ी क्या है? बाल है। जब उसको उतार सकता है तो पगबंदी क्यों नहीं कर सकता? और नाई बरेट अगर शुद्ध कर सकता है हमको, तो नाई बरेट को शुद्ध कौन करता होगा? इस चीज के बारे में हमको सोचना है साथियों, और इस चीज के बारे में हमको जानना है। नाई के बरेट के बारे में हमारा समाज विवाद कर रहा है, ब्राह्मण के बारे में विवाद कर रहा है। तो आप ब्राह्मण को जाकर के पूछो ना भाई, सबके घर में ब्राह्मण पूजा करने आते, लेकिन ब्राह्मण के घर में कौन पूजा करता है? मेरे को बताओ। क्या ब्राह्मण के घर में कोई लोधी जाता है, कोई कुर्मी जाता है, कोई एससी वर्ग के कोई जाता है क्या? कोई सतनामी भाई जाता है क्या? कोई गोंड भाई जाता है? कोई बैगा जाता है? कौन जाता है ब्राह्मण के घर में पूजा करने के लिए? वो लोग पूजा करवाते ही नहीं है। अरे उनका भी तो गृह प्रवेश करते होंगे, वो भी सत्यनारायण की पूजा तो भी करते होंगे अपने घर में। वो किनको पूजा कराते हैं वो लोग? क्या उनको पूछे हो? क्यों नहीं पूछते आप? वो भी खुद कर लेते हैं। तो क्या हम खुद नहीं कर सकते क्या? हमारा बच्चा जन्म ले लिए, नामकरण रखना है, तो हम क्या अपने बच्चे का नामकरण नहीं रख सकते क्या? हमारे में जो था छठी में 5 यान बैठ करके हमारे समाज के प्रमुख बैठ करके उसका नामकरण किया जाता था, परोल शोभनी किया जाता था, उसको परोल शोभनी बोल जाते। लुड़किंग किया ना, परोल शोभनी, करधन पे ये सबकी व्यवस्था बनी थी, उसको कौन करता है? हमारे समाज करता है। और जबरदस्ती हम उस ब्राह्मण को पूछने जाते हैं कि ब्याह भी करते हैं, सब काम कौन करता है? सुहासिन करता है। ब्राह्मण आकर के गांठ कौन जोड़ता है? दोषी जोड़ता है। कि किसी के घर में देखना ब्राह्मण पुरोहित विवाह कराए होंगे, कोई ब्राह्मण अगर उसका गांठ जोड़े होंगे तो मेरे को बताना। भावण पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है? दोषी सुहासिन पढ़ाता है। अब एक्स्ट्रा आप ला करके समाज में थोप रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा थोपने वाली बात आप समाज में मत करो। समाज की जो मूल दस्तूर है, मूल कल्चर है, मूल व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आप फॉलो करवाइए। और एक्स्ट्रा जो है
जो कुप्रथा है, जो समाज में किसी की प्रभाव में आकर के, हिंदू संस्कृति के प्रभाव में आकर के हमारे समाज में जो मिक्सचर हो गया, उस मिक्सचर को आप हटाइए, इतना कीजिए। बस मेरा दर्शकों से और सगाजनों से, बुद्धिजीवियों से यही अपील है और यही एक विश्वास है और अपेक्षा है कि हमारे समाज में जितने भी क्षेत्र में जो बाहरी संस्कृति से प्रभाव में आकर के समाज में जो नेम दस्तूर में जो मिक्सचर हो रहा है, मिलावट हो रहा है, उस मिलावट को दूर करो। नहीं तो मिलावट में क्या होता है आप जानते हो ना, मिलावट की तेल, मिलावट की मिर्ची, मिलावट के तेल बहुत रामदेव करता है। हम मिलावट के खाने से शरीर रोगी बन गया ऐसे कहता है। तो मिलावट के खाने पीने से अगर शरीर रोगी बन सकता है, तो मिलावटी नेम दस्तूर हमारे समाज में आएगा तो हमारा समाज भी रोगी बन गया है। इसलिए हमको निरोग रहना है और समाज को स्वस्थ बनाना है, तो मिलावट को हमको दूर करना होगा, तभी हमारा समाज स्वस्थ होगा। और तभी स्वस्थ होगा जब हमारा मिलावट दूर होगा, और स्वस्थ होगा तभी हमारा विकास होगा, और विकास होगा तभी हम सत्ता में आएंगे। ये नेता एक दूसरे के ऊपर लड़ते रहेंगे, इससे हमारा विकास नहीं होगा। आप सभी को मेरा सादर सेवा जोहार। क्रांतिकारी जय लंकेश, जय लंकेश, जय भीम, जय बिरसा। जय सादर सेवा जोहार।